समर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 23 जुलाई 2025 मध्याह्न बेला में कांदीवली मुंबई के आप प्रेमियों के साथ 24 घंटे के अखंड साधना शिविर में शरीक होने का गुरु महाराज ने अवसर दिया है। बहुत बड़ी दया कृपा मेहरबानी हुई हमारे ऊपर भी और आपके ऊपर भी। आपको गृहस्थी के नाना जंजाल से निकाल करके यहाँ साधना करने के लिए लाए। संतों की बहुत बड़ी महिमा रही। संत अगर न आते तो जीव अपने घर पहुँच ही न पाते। भेजे तो गए थे लेकिन यहाँ फंस गए, काल भगवान के चक्कर में आ गए और ये माया ने भरमा दिया, भटकाती रही और प्रभु को ही भूल गए, अपने पिता को ही भूल गए, अपने घर को ही भूल गए, रास्ता भूल गए कि जिधर से घर पहुंचना है वही भूल गए, इसी में फंस गए। जैसे कोई आप समझो लड़के का अपहरण हो जाए, लड़का को कोई पकड़ ले जाए और राजा का लड़का हो तो राजसी जैसा वहाँ भोजन तो मिलेगा नहीं और रहने की सुविधा उस तरह की रहेगी नहीं, तो कुछ समय तक तो उसको तकलीफ होती है। उसके बाद फिर उसी में सेट हो जाता है और भूल जाता है अपने पिता को भी, राजकाज को सब भूल जाता है। ऐसे ही जीव यहाँ मृत्युलोक में आकर के और पिता को भूल गए, रास्ते को ही भूल गए। लेकिन पिता को फिक्र होती है, चिंता होती है। लड़का कहीं बाहर चला जाए, ज़्यादा दिन हुआ टेलीफोन नहीं किया, चिट्ठी पत्री नहीं आई, तो पिता बात करता है, चिट्ठी पत्री भेजता है, तो भी कोई खबर नहीं लगी, तब खोज जाता है। अपने जैसी ताकत को भेजता है, अपने यानी नज़दीक के लोगों को भेजता है कि जाओ भाई पता लगाओ, जाओ भाई एक बार उसको लाओ मेरे पास। ऐसे ही सत्पुरुष ने जो सबके सृजनहार हैं, जितने भी अंडपिंड ब्रह्मांड में जीव हैं, सबके पिता वो हैं, उनको फिक्र हुई मृत्युलोक के जीवों के ऊपर और उन्होंने संतों को भेजा। संत जब आए तो जीवों पर उपकार किए, बहुत बड़ा उपकार किया। इसीलिए कहा गया कि संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत उपकार किया। सबसे जो बड़ा उपकार ये रहा कि जो कोई नहीं कर पा रहा था, ऋषि मुनि योगेश्वर जो कोई नहीं कर पाए, उसको उन्होंने किया। क्या किया? ये जो मन है, मन के डोर माया के हाथ में और जीवात्मा के डोर काल के हाथ में। तो काल के हाथ से जीव की डोर को अपने हाथ में ले लिया और उनके संभाल किए। पहले तो बताए, समझाए कि जीव जिससे समझ जाए, लेकिन नहीं भी जो समझ पाए और बराबर आते जाते रहे, उनकी भी डोर उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। अब वो एक जन्म में नहीं पार हो पाए। संस्कार तो पड़ गया लेकिन एक जन्म में नहीं पार हो पाए। कुछ समय तक उनको कहीं दूसरे अन्य लोगों ने रोक करके शरीर छोड़ने के बाद पुनः फिर से मनुष्य शरीर दिलाया और फिर उनके ऊपर दया किया
अब नाम दान दिया, फिर वो भजन करने लगे। मान लो कोई बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, रईसी में है, तो वो नहीं कर पाता है, लेकिन प्रेम है, आता जाता रहता है, आता जाता रहे, प्रेम है, वो फंस जाता है, लेकिन दोबारा फिर मनुष्य शरीर दिला देते हैं। अब ये जरूर है कि फिर गरीब घर में जन्म दिलाते हैं, क्योंकि मुफलिसी में, गरीबी में ही भजन होता है, पैसे वाले नहीं कर पाते। तो गरीब घर में रोज़ कमाओ, रोज़ खाओ, और फिर उसमें भजन होता है। अब आप सोचो कि जो नामदानी हो आप लोग, या ऐसे प्रेमी हैं कि जो आते जाते हैं सत्संग में, लेकिन भजन नहीं करते हैं, उन पर इस बात की शंका है कि कहीं फंस न जाए, दोबारा न फिर आना पड़े। और दोबारा अगर आओगे तो माँ के पेट में 9 महीने उल्टे लटकना पड़ेगा, टट्टी पेशाब मांस या सब मुँह में भरा हुआ रहेगा, वो तकलीफ़ होगी। माँ के पेट की आग जलाएगी, वो तकलीफ़ होगी। बाहर जब निकलोगे तब पैदा होते ही रोना धोना शुरू हो जाएगा, और अगर कोई ठीक से बताने वाला नहीं मिला कि खान पान कैसा रखो, चाल चलन कैसा रखो, तो ज़िंदगी भर रोने रोना रह जाता है। तो कहते हैं ना, पैदा हुए आप पे समझो रोते हुए, और रोते रोते ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सतगुरु मिल गए तो तरीका बता दिया, रास्ता दिखा दिया, और उन पर विश्वास कर लिया, तो वो जो तो पार हो जाते हैं, नहीं बाकी फंस जाते हैं। तो देखो प्रेमियों, आपकी बार तो मनुष्य शरीर जो मिला है वो दोबारा जल्दी मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसी शरीर से अपना काम बना लो, अपने पिता के पास, अपने धाम जय गुरु लोक में इस जीवात्मा को पहुंचा दो। तो वो ये सबसे सरल आसान तरीका इस समय पर निकाल दिया है। गुरु महाराज ने बहुत सरल किया, 700 वर्षों से इसको अन्य लोग सरल करते आए, और गुरु महाराज ने सरल कर दिया। अब इतना होते हुए भी और लोगों का मन नहीं लग रहा था, तो साधना शिविर लगाने की ज़रूरत पड़ी कि भाई देखा देखी देखो पुण्य होता है कहते हैं, और देखा देखी पाप होता है। पाप भी देख करके करता है, साथ वैसा मिल जाता है, और पुण्य काम भी, अच्छा काम भी देखने से ही होता है। अच्छे साथी जब मिल जाते हैं तो समाज का माहौल खराब होता जा रहा है। और बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, ऐसे जो शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वो तो अपराध के खान बन रहे हैं। अपराध समझो बढ़ता चला जा रहा है। तो कब किसका दिमाग बदल जाए, कब किसका चाल चलन खराब हो जाए, कब किसका खान पान खराब हो जाए, कब किसका व्यवहार खराब हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए साधना करने के लिए आवाज़ लगाई गई। आप प्रेमियों ने साधना शिविर जगह जगह आयोजित किया, किस लिए कि देखा देखी लोग आएंगे, बैठेंगे। घर पे देखो थोड़ी देर भी नहीं बैठ मिलता है, और यहाँ पर तो बैठना हो जाता है, काफ़ी देर तक बैठते हैं लोग, 24-24 घंटा लगातार बैठे रह जाते हैं। 53 घंटे 56 घंटे तक लगातार बैठे रह गए 5 दिन के साधना शिविर में। तो अब आप इस बात को समझो कि आप लोगों को अवसर मिला है, इस अवसर से चूकना मत। अभी हम जब कहेंगे कि अब आप लोग बैठ जाइएगा, तब आप बैठ जाना। सबसे पहले क्या करना रहेगा? सबसे पहले सुमिरन करना रहेगा, उसके बाद ध्यान करना रहेगा, उसके बाद भजन करना रहेगा। अब ये ज़रूर है कि गुरु महाराज ने कहा कि संपुट लगा लिया जाता है, संपुट लगा लीजिएगा। सबसे पहले गुरु का ध्यान किया जाएगा, गुरु का नाम लेकर के, उसके बाद में धनियों का नाम लेकर के उनको प्रणाम किया जाएगा, और फिर गुरु को प्रणाम करके और सुमिरन 8 माला का जो बताया गया है
उसको करिएगा। जब सुमिरन पूरा हो जाए तो ध्यान पर बैठिएगा, भजन पर बैठिएगा। जितना जिसके पास समय हो आप बैठिएगा। और पानी पेशाब के लिए जाना हुआ और कोई काम के लिए, ज़रूरी काम के लिए जाना हुआ तो चले गए, फिर आकर के बैठ गए। इसी तरह से बराबर समय निकालो बच्चियों और बच्चियों, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक यहाँ बैठने की कोशिश करो। और जो आप इंतज़ाम करने वाले हो, साधना शिविर का आयोजन करने वाले हो, आप लोग यानी समझो कि इनकी ऐसी व्यवस्था बना दो, ड्यूटी चाहे बांट दो संगठनों के हिसाब से। उनको कह दो आप लोग आइए और इतनी देर से इतनी देर तक बैठिए, तो यह अखंड चलता रहेगा, खंडित नहीं होगा। 4-6 आदमी बैठे ही रहेंगे और जब करते रहेंगे तो यह अखंड हो जाएगा। और नहीं तो अगर नहीं रहा, आदमी उठ के सब चले गए, नींद आ गई, बैठे भी हैं 3-4-5 लोग लेकिन नींद सबको आ गई, तो वो खंडित हो जाएगा। अब बहुत से लोग रात को ड्यूटी करते हैं, चाहे चौकीदारी हो और चाहे आपका ये IT वगैरह वाले हों, कि जैसे इस समय अमेरिका में रात होगी और रात जब अपने यहाँ आएगी तो वहाँ दिन होगा, तो दिन में काम होता है वहाँ और यहीं से करते हैं। तो वो लोग भी हम बैठेंगे तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि उनकी रात को जगने की आदत है। तो ऐसे लोगों की ड्यूटी लगा दो तो यह खंडित नहीं होगा, ये बराबर चलता रहेगा। और अभी जब ये शुरू होगा उसी टाइम पर कल ख़त्म होगा, तो अभी शुरू हो जाएगा, उस टाइम पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर थोड़ा समय मिलेगा, गैप रहेगा और फिर 3 बजे से सत्संग और नामदान होगा। जो नए लोग आएंगे उनको नामदान दे दिया जाएगा। और देखो प्रेमियों, यह अवसर कभी कभी आता है। देखो पर्व लगता है, लोग नहाने के लिए जाते हैं, लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, नवरात्र में देखो कहते हैं 9 दिन पूजा पाठ करना चाहिए अपने अपने देवता के हिसाब से। लोग जिस तरह पूजा उनकी होनी चाहिए करते हैं, तो यह समय होता है। तो ये जो 24 घंटे का साधना शिविर है, इसमें मुहूर्त है, मौका है। जितने भी आप लोगों के परेशानी हैं, बच्चियों परेशानी हो आपके, ये जो भाई लोग बैठे हैं, पुरुष लोग बैठे हैं, आपके परेशानी हो, नामदानी हो, नए हो पुराने हो, कोई भी हो, कहीं का हो, किसी भी जाति मज़हब का हो, पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, गरीब हो, आप जब यहाँ से अभी ध्यान भजन सुमिरन के बाद उठो तो उनको फ़ोन करो, वे साधना शिविर लगी है, यहाँ का पता बता दो। न बता पाओ तो जिम्मेदारों से नोट करा लो और कह दो यहाँ पर आप आइए, 24 घंटे के साधना शिविर है, साधना करिए। तो उससे भी आदमी को लाभ मिलेगा, आपको फ़ायदा होगा जब वो साधना करेंगे। साधना में बैठाने वाले को, साधना करने वाले को, कराने वाले को, व्यवस्था बनाने वाले को, सुमिरन ध्यान भजन समझाने वाले को, सबको फ़ायदा होता है, सबको होता है। तो प्रेमियों, आप ज़्यादा देर यानी आपका नहीं लूँगा। अब तो मैं आपसे कहूँगा कि अब आप लोग बैठ जाओ। तो ऊपर से डालो कपड़ा डाल लो और आँख बंद करो और माला निकालो और सुमिरन करो। फिर उसके बाद ध्यान पर बैठ जाना और भजन पर बैठ जाना। मैं तो ज़्यादा देर नहीं बैठ पाऊँगा, अभी मैं उठ जाऊँगा, लेकिन आप लोग बराबर बैठते रहना, आते जाते रहना। तो 12:10 पर शुरू होगा, 12:10। अब यह करीब वही 12:15 बजे कल ख़त्म होगा। इसी टाइम पर लगातार चलेगा, इसको चलाते रहना, यह अखंड बना रहे, खंडित न होने पाए, यह ध्यान रखिएगा सब लोग। बोलो जय बुद्ध
अब ये माइक बंद हो जाएगा, अब कल तक नहीं बजेगा, कल फिर आवाज़ लगेगी, तब आप खोलना कान, बैठ जाओ सब लोग, डालो।